हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले इस मल्टीमीटर मैंने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था। आज मैं आपको डिटेल से इस मल्टीमीटर को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं सारी चीज़ें कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कम समय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेट्रो कंपनी का OW18B01 मल्टीमीटर है और यहाँ पर इसमें बहुत सारे फीचर दिए गए हैं जिन फीचर के बारे में पहले मैं बात कर चुका हूँ। अब सारी चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं टेस्ट लीड को लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक प्रोब रहेगी, जो ब्लैक लीड रहेगी वो हमेशा कॉमन पे रहेगी और रेड लीड को हमने इस पे तब डालना है जब अगर हमने वोल्टेज को, ओम्स को, हर्ट्ज को, कैपेसिटर को और इसमें टेम्परेचर को और डायोड को और बजर को चेक करना हो तभी रेड लीड इसमें इस तरीके से कनेक्ट होगी। और अगर आपने माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर चेक करना हो तो तब ये इस पे इस तरीके से इंसर्ट होगी। अगर आपने 10 एम्पियर तक या 20 एम्पियर तक हाई एम्पियर चेक करना रहेगा तो आप तब जाके इसको इसमें इंसर्ट करेंगे। फिलहाल नॉर्मल सभी काम इसमें होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले इसमें जो जो बटन्स दिए गए हैं उनके बारे में समझाऊंगा, उसके बाद नीचे रोटरी पे आऊँगा। ये रेंज सिलेक्ट का बटन है, ये रेंज का बटन है और ये सिलेक्ट का बटन है और ये बैकलाइट का और ये लाइट का सामने जो फ्लैश लाइट दिखी इसका बटन है और डाटा होल्ड करने का ये बटन है। और इस बटन में आपको दो तीन फंक्शन मिल जाते हैं। अगर आपको हर्ट चेक करना हो या फ्रीक्वेंसी चेक करनी हो, ड्यूटी साइकिल चेक करना हो और इसमें जो तीसरा दिया गया है डेल्टा मोड, इसमें उसमें चेक करना हो और तीसरा है ब्लूटूथ मोड। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं पूरा बताऊंगा किस तरीके से इसमें ब्लूटूथ मोड काम करता है। ये नॉन ब्लूटूथ वाला भी आता है, तो इसमें ब्लूटूथ अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं आप। और ये जो अलग से इसमें दिया गया है तो ये इसमें ट्रांजिस्टर को चेक करने का मोड है। ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू को चेक करने का ये यहाँ पर स्लॉट है। तो अब बात करते हैं इधर से। ये फर्स्ट वाला वोल्टेज का है। AC DC वोल्टेज इसमें चेक होगा। बाकी AC या DC को आपने स्विच करने के लिए इसमें सेलेक्ट बटन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो AC DC इसमें ऑटो मोड भी है। अगर नॉर्मल में आप काम करना चाहे तो इसको नॉर्मल पे भी इस तरीके से ऑटो मोड से हटा के कर सकते हैं। और DC AC चेक करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट बटन से इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला वाला मोड दिया गया है रेजिस्टेंस का और डायोड का और बजर का। ये ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस में स्विच है तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ओम बजर पे चला गया। उसके बाद ये डायोड पे जाएगा। जिस मोड में आपको काम करना रहेगा उस पर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला वाला है कैपेसिटर का। कैपेसिटर यहाँ पर माइक्रोफेरेड मिलीफेरेड तक की कैपेसिटर को चेक करता है। अभी हम चेक करेंगे लगभग जो भी हमारे बेसिक कैपेसिटर के क्या उनको चेक कर सकता है वो सब हम चेक करेंगे। अगला है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। जैसे आपको पता है हर हमारे घर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको चेक करने का ये मोड है। इसकी जरूरत ना के बराबर पड़ती है, फिर भी अगर चेक करना चाहे तो मोड लगभग सभी में ऑटो आजकल मिल जाता है। इसमें देखिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आप आपको चेक करना हो। कहीं पर भी बहुत बार क्या होता है ना, आप एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं कोई या बोर्ड पे काम करते हैं तो उसमें ऐसी हीट हो जाती है तो कि टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसमें एक टेम्परेचर की अलग से लीड दी गई है। तो यहाँ पर वो लीड है, ये वो लीड है टेम्परेचर टेस्टिंग की। तो उसका इस्तेमाल हम थोड़ी देर में करेंगे। और यहाँ पर अगला वाला यहाँ पर देखिए NCV नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। ये एक वायरलेस टेस्टर की तरह काम करता है। अगर आप फेज के अगल बगल इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा किसी कोई वायर कटी है और कहाँ पर फेज आ रहा है, किस वायर में आ रहा है, तो एक वायरलेसली बिना कॉन्टेक्ट के ही बता देता है। अगला वाला HFE, ये ट्रांजिस्टर के लिए दिया गया। ये वाला इस स्लॉट में काम करेगा। HFE वैल्यू अगर चेक करें तो इस पर जाएगा। इसमें NPN PNP ट्रांजिस्टर एमिटर बेस कलेक्टर पिन अगर आपको पता है तो भी आप पता कर सकते हैं, नहीं पता है तो भी इस फीचर से इसका पता लगा सकते हैं और HFE वैल्यू की इससे नोट कर सकते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। अगला वाला है इसमें ये माइक्रो एम्पियर का, ये है मिली एम्पियर का और सबसे लास्ट में है ये एम्पियर का। माइक्रो मिली की जरूरत ना के बराबर पड़ती है। हाँ, मोबाइल रिपेयरिंग में इसकी जरूरत पड़ सकती है बट इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पियर का ही ज़्यादा रोल है। और एम्पियर वैसे इससे कम चेक करते हैं काफ़ी लोग, उसके लिए क्लैंप मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बैकलाइट वगैरह पहले दिखा देता हूँ। तो ये इसकी बैकलाइट है। अब इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं तो आपको मैं पहले ब्लूटूथ फंक्शन पे यहाँ पर इसको दिखाता हूँ। इसको हम देर से प्रेस करते हैं तो इसमें ब्लूटूथ, यहाँ देखिए ब्लूटूथ का एक सिंबल आ जाता है। उसके बाद अगर इसका यूजर मैनुअल अगर आप देखें तो उसके साथ में एक कार्ड भी मिला हुआ है। तो दो इसमें ऐप है। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड करेंगे और एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो इस वाले ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर
तो इसको इस तरीके से मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी देखिए ये पेयरिंग के लिए बता रहा है, तो यहाँ पर मैं जैसे सर्च किया तो एक ब्लूटूथ यहाँ पर बता रहा है, BDM कुछ इसका जो भी प्रोडक्ट जो भी इसका सीरियल नंबर जो भी रहेगा वो इसमें दिखा रहा है। अब इसमें इसको हम पेयर करते हैं तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं से आप इसी के द्वारा आप इसके पूरे फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे में कुछ-कुछ फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे आप स्विच हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं बैकलाइट जलाना चाहता हूँ तो उसमें देर तक क्लिक करूँगा तो ये बैकलाइट यहाँ पर जल गई है। इसको ऑफ करना चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ। डाटा होल्ड करना, यहीं से आप देखिए डाटा को होल्ड कर सकते हैं और सेलेक्ट देखिए इसमें आपको इसी के मैं आपको देखिए ये बजर पे चला गया और यहीं पे डायोड पे चला गया, ये आपका रेजिस्टेंस पे चला गया। और ये रेंज का है, ऑटो रेंज के लिए यहाँ पर दिया गया है ऑटो रेंज। ये ड्यूटी साइकिल अगर चेक करनी हो तो इस पे और ऑल यहाँ पर ये दिया गया है। बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं, मुझे इसकी ब्लूटूथ पे कनेक्ट इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें देखिए वॉइस का भी फीचर दिया गया है इसमें। ये बोलते रहेगा जब जिस मोड में इसको स्विच करेंगे, तो हालांकि ऑडियो की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फीचर जो इसमें है उसको उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। बाकी डिटेल से ग्राफ यहाँ पर दिया गया है और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं तो इसमें आपको देखना है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीमीटर आपको साइड रखना है, सिर्फ 2 प्रोब आपको यहाँ पर लेके चेक करते रहना, तो इसमें सारी चीज़ें आपको दिखा। हाँ, कंप्यूटर के साथ में भी ये कनेक्ट हो जाता है, उसके लिए एक छोटा सा डोंगल आता है, अगर वो लेना चाहे तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखा दी हैं। अब दोनों चीज़ें मैं सामने रख लेता हूँ और सामने आपको यहाँ पर जो चीज़ें मैं चेक करता रहूँगा आपको यहाँ पर दिखते रहेंगी। चलिए, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर वोल्टेज पे चलता हूँ। ठीक है, अब वोल्टेज पे चलता हूँ तो वोल्टेज ऑटो पे रखना है, ऑटो पे ही ठीक है, वैसे अपने आप ये उस मोड पे चला जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर कोई बैटरी का वोल्टेज चेक करना रहेगा तो एक बैटरी यहाँ पर मैं, तो ये नोकिया का बैटरी अपने पास है, इसको चेक करते हैं। प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे और इसका जो वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है 3.613, जितना वैल्यू इधर पे दिखा रहा है उतना ही उधर पे भी दिखाएगा, कोई अलग नहीं दिखाएगा क्योंकि ये इससे ब्लूटूथ से कनेक्टेड है इसमें इसके साथ में। ठीक है, तो ये देखिए इसका बैटरी का वोल्टेज 3.614 है जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये डीसी वोल्टेज हमने चेक करी है। अब हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे जो हमारे अभी स्विच बोर्ड पे आ रही है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे एसी पे और यहाँ पर इसको हम देखिए इसमें एक सेफ्टी कैप भी दी गई है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार कहीं हाई वोल्टेज पे काम करे तो हाथ ना टच इसलिए कर सकते हैं। तो एसी वोल्टेज पे मैंने इसको स्विच किया और देखते हैं कि यहाँ पे घर पे कितना वोल्टेज आ रही है। तो 238 साढ़े 238.5। तो चलिए ये वोल्टेज भी हमने चेक करी। अगले मोड पे हम चलते हैं, ये है इसका डायोड, बजर और रेजिस्टेंस मोड। तो इसमें देखिए अगर आप यूजर मैनुअल में पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एक काम करता हूँ मैं यूजर मैनुअल में सारे पन्ने यहाँ पर दिखा देता हूँ और उसकी अगर आप फोटो खींचना चाहते हो फोटो खींच सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो बाकी उसमें देख के भी आप, मैं वैसे सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और ये देखिए सारी चीज़ दी गई हैं, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर भी देखिए स्क्रीन पे बहुत सारे सिंबल यहाँ पर बने हुए अगर आते हैं तो उनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीमीटर पे भी ये फीचर हो, आपके पास यूजर मैनुअल ना हो तो इन मोड का मतलब आप इन सिंबल का मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं क्योंकि आपको लाइव ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मोड में ऑटो में चला गया। देखिए मैं ऑटो में ही चेक करूँगा, अगर आप नॉर्मल चेक करें तो नॉर्मल चेक कर सकते हैं। तो ऑटो एक बेस्ट मोड है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो काम करता है। ठीक है, उसको जितना ज़रूरत होगी अपने हिसाब से वो उसको दिखाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेक करना रहेगा, कोई भी रेजिस्टेंस पे हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो ये अगर किलो ओम पे रहेगी तो किलो ओम दिखाएगा, मेगा ओम पे रहेगी तो मेगा ओम और ओम्स पे रहेगी तो ओम्स दिखाएगा। तो ये किलो ओम्स भी है, 4.642 ये किलो ओम्स यहाँ पर शो कर रही है। हाँ, सर्किट में लगे लगे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर आप प्योरली चेक करना चाहें तो सर्किट से निकाल के भी आप इसको कर सकते हैं चेक। तो यहाँ पर किसी और रेजिस्टेंस को भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है 9.997, यानी कि 10K की हो सकती है, हो सकती नहीं बल्कि 10K की ही है। थोड़ा सा कम ये ज़रूर दिखाता है सर्किट में लगे रहे, वैसे भी कम ही दिखाता है। ये नहीं, सारे मल्टीमीटर दिखाते हैं कम। अब इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस की जो एक्यूरेट वैल्यू आप देख रहे हैं ना, वो ऊपर नंबर से आपको भले एक्यूरेट लग रही हो, लेकिन किसी भी मल्टीमीटर से आप किसी भी रेजिस्टेंस को चेक करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं दिखाता है। ठीक है, किसी भी मल्टीमीटर से आप चेक कर लो। तो यहाँ पर ये 9 ये देखिए
इसमें भी दिखा रहा है। अगर मैं दूसरे मल्टीमीटर को दिखाऊं, किसी भी अदर अपने मल्टीमीटर को दिखाऊं, तो उसकी भी आपको यहाँ पर आप चेक देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस से चेक करता हूँ मैं, तो इससे भी आप, ये भी ब्लूटूथ मल्टीमीटर है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इससे देखिए मैंने दूसरी कौन सी चेक करी थी अभी जस्ट, उसी पे मैं वो करूँगा। हाँ, ये चेक करी थी, तो इसकी वैल्यू कितना दिखा रहा है, ये देखिए इसमें भी इतना ही दिखा रहा है 9.71। तो अगले मल्टीमीटर से कितना दिखा रहा है, मेरे वाले इस मल्टीमीटर से 9.78। तो इतना सा ऊपर नीचे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस सभी मल्टीमीटर में होता है, लेकिन ये करीब करीब सभी मल्टीमीटर्स बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा रेजिस्टेंस मोड। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे किसमें, बजर मोड में। बजर मोड में क्या कर सकते हैं आप, ये जो ट्रैक्स जा रहे हैं, लाइंस जा रही हैं, वो कहीं से ब्रेक तो नहीं है, वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ग्राउंड की लाइन है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है कि नहीं वो चेक करो, या यहाँ से 5 फुट जो बन रहा है उधर तक पहुँच रहा है कि नहीं वो चेक करो, ट्रैक कटा तो नहीं है। ये कंटिन्यूटी आपके बहुत काम आती है, कोई ऐसी शॉर्ट तो नहीं है, इस तरीके से चेक करना है। मतलब आपको पता होनी चाहिए आईसी की डाटा शीट, कहाँ पर टच करने पर बीप देनी चाहिए, कहाँ पर टच करने पर बीप नहीं देनी, इस तरीके से। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मोड एक नॉर्मल यहाँ पर आपको बता दिया। अब अगला आता है डायोड मोड। डायोड को चेक करने का ही मोड है, तो किसी भी डायोड को आप एक एक तरफ से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इधर से डायोड चेक होता है। डायोड की एक नॉर्मल वैल्यू आपकी 550, 500, 600, 650 लगभग आती है। तो ये देखिए डायोड एक तरफ से शो करना चाहिए, एक तरफ से शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये उसमें भी आपको शायद दिख रहा होगा। तो ठीक है, ये रही तीनों मोड यहाँ पर बता दिए मैंने। अगला आता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर भी ये रेड प्रोब इसी में रहेगी। कैपेसिटर के लिए सर्किट में लगे लगे नहीं करना चाहिए कैपेसिटर को चेक। अगर करना चाहें तो सिर्फ एक वो क्या है ना, एक अंदाजन आप कर सकते हैं सर्किट पर लगे लगे, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं देता है। ठीक है, जैसे इसी को चेक कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है माइक्रोफेरेड कितना 9.911 माइक्रोफेरेड आ रही, तो सर्किट पे लगे लगे एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। बेहतर ये होगा कि आप किसी भी कैपेसिटर को, छोटे बड़े किसी भी कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करें। तो इसको हम एक बारी चेक कर लेते हैं, इस कैपेसिटर को, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना दिखा रही है। उसके बाद हम कैपेसिटर पर चेक करेंगे कि वो क्या वैल्यू का है। पहले ऐसे हम देख लेते हैं। तो ये कितना, एक बार स्टेबल होने देते थोड़ा सा इसको। एक बार स्टेबल हो गया, 44, 44.5 मान लेते हैं। चलिए 44 मान लेते हैं, माइक्रोफेरेड दिखा रहा है। तो ये है आपका 47 माइक्रोफेरेड। तो लगभग ये वहीं पर करीब करीब पहुंचा हुआ है। तो ये सभी में होता है। ठीक है, कैपेसिटर की भी या रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू अपनी, क्योंकि इन कंपोनेंट में भी बहुत ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होती है। और किसी कैपेसिटर की जो वैल्यू है बहुत ही लो आ रही हो, ये सिर्फ कैपेसिटर की वो बताता है भाई, जो माइक्रोफेरेड जो इसकी कैपेसिटी होती है वो बताता है, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी बताता है। कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं उसको चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी मोड पे जाएं, उसमें चेक करें। तो कैपेसिटर की एक स्ट्रेंथ, वो पूरी एक ताकत बताता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक पावर को बताता है। अगर वो कैपेसिटर बहुत कम दिखा रहा है तो समझ अपनी वैल्यू से बहुत कम दिखाता है, तो समझ लीजिए वो कैपेसिटर वीक हो चुका है, सर्किट में वो लोड नहीं ले पाएगा, तो उसको चेंज करना है। अब आते हैं ड्यूटी साइकिल पे, सॉरी इस पे आपके फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, किसी भी एक रेड लीड को पकड़ो और आप अपने उस पर सर्किट बोर्ड पे लगा लो। तो यहाँ पर देखिए कितना 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे किसी भी इक्विपमेंट पे आती है। मैं घर के जो लाइट होती है उसमें 50, इंडिया में 50 हर्ट्ज ही वो दिखाता है। अगला आता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट। ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर के लिए टेस्ट लीड, ये रही टेम्परेचर की टेस्ट लीड। इसके लिए कॉमन, वही रेड ब्लैक प्रोब को कॉमन पे रखना है और इसको हमने इस पे रखना है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये आगे सेंसर लगा हुआ है, तो जैसे जैसे आप इस पे देखिए, मैं हल्का सा मैं इसको हीट करता हूँ तो टेम्परेचर पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और वैसे इसको कहीं ठंडा करता हूँ तो टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर के लिए है। अगर आप डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर को चेक करें तो डिग्री सेल्सियस पे, अगर आपको फारेनहाइट करना है तो फारेनहाइट पे चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कहीं पर भी किसी भी रूप में टेम्परेचर को आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये तो टेम्परेचर का हो गया। अगला चलते हैं एनसीवी। तो इसके लिए आपको ये प्रोब वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक सेंसर होता है एनसीवी का, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में आ रहा हो तो एनसीवी सेंसिटिविटी रेंज 90 से 1000 वोल्ट तक ये 50-60 हर्ट्ज में दिखाता है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, जैसे किसी कोई वायर है, एग्जाम्पल की कोई वायर जा रही है
और उसमें आपको कहीं पे छीलना नहीं है, वैसे ही चेक करना है कि इसमें फेज इसमें से जा रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा आप कर क्या सकते हैं, देखिए एक वायर ही मैं दिखा देता हूँ, इसमें फेज न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए इस वायर में मैं एक लाइन दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से वो दिखाता है। ये यहाँ पर अगर तेज तेज बीप आ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वहाँ पर पास में है। देखिए ये पास में जितना जितना पास लेके जाऊँगा, जितना जितना दूर ले जाऊँगा उतना उतना बीप धीरे धीरे आती रहेगी। तो ये फेज की टेस्टिंग करने के लिए एक वायरलेस टेस्टर ही इसे आप समझ लीजिए, ठीक है, उसकी तरह काम करता है। और अगला है HFE। इसमें ट्रांजिस्टर पे काम, जैसे ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू चेक करनी है तो इस पे, जैसे कोई ट्रांजिस्टर है इसकी हमने HFE वैल्यू चेक करनी है, मुझे नहीं पता कि इसकी पहली अगर मुझे इसकी डाटा शीट नहीं पता और नहीं निकालनी है, फिलहाल मुझे जल्दीबाजी में काम करना है कि इसकी HFE वैल्यू क्या है और मुझे नहीं पता कि ये NPN है या PNP, तो आप एक अंदाजन इसमें चेक कर सकते हैं। इससे NPN और PNP का भी पता लग जाता है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे ट्रांजिस्टर की जो डाटा शीट है उसको निकाल के चेक करें बेहतर होगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर को आप मैं पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक तरफ N लिखा हुआ है, एक तरफ P लिखा हुआ है, तो इधर से बीचों बीच अगर मैं इस तरीके से इसकी चार ये पोर्ट सेपरेट कर दूं, इसके चार पोर्ट सेपरेट कर दूं, तो ये NPN का है EBCE, यानी कि अमीटर बेस कलेक्टर, अमीटर कलेक्टर बेस। तो क्या होता है इसमें, जो ट्रांजिस्टर होते हैं किसी में अमीटर पहली लेग होती है, किसी में अमीटर बीच की लेग होती है, किसी में लास्ट की लेग होती है। तो इस तरीके से जिस ट्रांजिस्टर का इसमें मैचिंग आ रहा हो उस हिसाब से आपको लगा के चेक करना है। NPN है तो NPN साइड में, PNP है तो PNP वाले साइड में, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को चेक करते हैं। मुझे पता है ट्रांजिस्टर क्या है, फिर भी एक ऐसे चेक कर लेते हैं कहाँ पर ये वैल्यू स्टेबल दे रहा है। तो पहले सभी में चेक कर लेते हैं, जहाँ पर स्टेबल वैल्यू देगा, देखिए इसमें एक वैल्यू आई लेकिन स्टेबल नहीं हुई, खाली इसने ऐसा वैल्यू दिखाई है। अब इसको इस तरफ चेक करते 3, इसको फिर पलटते हैं, अल्टा पल्टा सब चेक करना है, ठीक है। ये देखिए कहीं पर भी स्टेबल वैल्यू नहीं दे रहा है। देखिए अब इसमें चेक करते हैं अपन, दिखा रहा है बट स्टेबल नहीं हो पा रही वैल्यू। अब इस पर चेक करते हैं इस तरीके से, अब फिर इस तरफ चेक करते हैं, उलट पलट के सब चेक करें आप। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू स्टेबल हो गई है 11। तो इस ट्रांजिस्टर की जो HFE वैल्यू है वो है 11। और इस ट्रांजिस्टर का अमिटर बेस कलेक्टर लेग कौन सा है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ट्रांजिस्टर का जो देखिए ये ट्रांजिस्टर का जो फेस है, मैंने ये बता दिया कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब इसका जो फेस है आप देखिए, फेस जो इसका है बिल्कुल सामने है, जो नंबर वगैरह सामने लिखे हुए हैं, बस इसकी लेग बतानी है कि फर्स्ट लेग क्या है, सेकेंड लेग क्या है और थर्ड लेग क्या है। मैंने इंडिकेट भी कर दिया आपको, फर्स्ट लेग क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, या मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले उसमें। तो इसकी HFE वैल्यू मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ पर अगला आता है माइक्रो एम्पियर का, इसकी जरूरत ना के बराबर पड़ती है। और ये है मिली एम्पियर का, ये एम्पियर की बहुत छोटी क्या है, एक कहे इकाई है, या एम्पियर की बहुत छोटी एक सीढ़ी है समझ लीजिए। यहीं से एम्पियर की शुरुआत होती है, बट हमें माइक्रो या मिली एम्पियर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें पड़ती है हाई एम्पियर चेक करने की जरूरत इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसके लिए हमें इस लीड को इस तरफ रखना है, और एम्पियर को चेक हमेशा सीरीज में किया जाता है। फिलहाल मेरे पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जिससे मैं एम्पियर चेक कराऊं, तो देखता हूं। सामने एक सीरीज बल्ब लगा हुआ है और ये सीरीज बल्ब की वायर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको हम अभी AC एम्पियर चेक करें तो इसको सेलेक्ट करके हम AC पे रखेंगे और इस तरीके से एम्पियर को चेक करेंगे। लीड उल्टा सुल्टा कैसे भी, आप उल्टा सीधा कैसे भी रख सकते हैं। तो ये बल्ब सामने जो लगा हुआ है वो 00.33 एम्पियर ये ले रहा है। ये देखिए पलट दूं तो फिर भी वो ही दिखाएगा, इतना एम्पियर वो बल्ब सामने ले रहा है, ठीक है। ये मिली एम्पियर ही ले रहा है समझ लो, ये 300 मिली एम्पियर के समथिंग ये ले रहा है। बाकी कैलकुलेट कर लो आप, अभी वोल्टेज कितना आ रही है उसके हिसाब से वोल्टेज कितना आ रही है। तो ये कितने वोल्ट का बल्ब है आप देख लीजिएगा, एम्पियर दिखा दिया मैंने 0.33, यानी कि 330 मिली एम्पियर के समथिंग ये बल्ब ले रहा है। और ये जो है अभी वोल्टेज कितना आ रही है, AC पे स्विच करते हैं, और ये जो वोल्टेज अभी आ रही है 240 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज आ रही है। और फिर से आपको दिखा दूं AC में ये एम्पियर कितना ले रहा है AC में, ठीक है, दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन करके बता दूं कि ये बल्ब जो सामने मैं जला रहा हूँ ये कितने वोट का है। अगर आप बता दोगे तो मैं कमेंट आपकी बिल्कुल रिस्पॉन्स उसका करूँगा।
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और बाकी तो डाटा होल्ड करने का ये बटन यहाँ पर ये दिया गया है और भी और क्या दिखाऊँ आपको, सारी चीज़ें मैंने लगभग बता दी हैं। इसमें बैटरी वही 9 वोल्ट की पड़ती है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। तो वीडियो को ना प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ कमेंट करना चाहे तो पूछ सकते हैं, कर सकते हैं और कोई अच्छी वीडियो बनाऊँगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अगर इसे आप परचेज़ करना चाहते हो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा। बने रहिएगा इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।